हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। हम आरएस मुख्य परीक्षा का स्पोर्ट्स और योगा वाला टॉपिक देख रहे थे। इसके अंतर्गत आपके महत्वपूर्ण टॉपिक के अंदर हमने राजस्थान और भारत की जो खेल से संबंधित नीतियां थी उसके बारे में डिस्कशन कर लिया है। अब आपका जो अगला चैप्टर था उसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ था कि आपके भारतीय खेल प्राधिकरण एवं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद इसके बारे में अध्ययन करना है। और भारतीय खेल प्राधिकरण इसकी जो स्कीम है, यहाँ से इस बार आर एस मेंस 2023 के अंतर्गत दो प्रश्न आए थे। एक आपके 2 नंबर में आया था और एक आपके 5 नंबर में आया था। तो कहने का मतलब सीधे सीधे ये आपको 7 नंबर देके गया है। एक ही चैप्टर आपका भारतीय खेल प्राधिकरण इसकी स्कीम से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना आगे भी रहने वाली है। इस चीज को आपको याद रखते हुए इसको खेल प्राधिकरण को अच्छे से करना है और क्रीड़ा परिषद को भी हम क्या है अच्छे से करने वाले हैं। तो अपने दोस्तों के साथ में एक बार चैनल को शेयर कीजिएगा और दोस्तों को बोलिए, क्योंकि यहाँ पे जो आर एस मेंस है वो ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से बताया जा रहा है कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें का डिस्कशन होता है। चैनल को सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों से, क्योंकि अभी हम नए हैं तो आपके क्या लोग विश्वास कम करेंगे, लेकिन जो कंटेंट है वो रियली में ही अच्छा दिया जा रहा है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय खेल प्राधिकरण के बारे में। भारतीय खेल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसे आपका क्या है शॉर्ट में साई भी कहते हैं। जब मैं पिछली बार आपका भारत की खेल नीति सबसे पहली लेके आया था, कौन सी 1984 वाली जब पॉलिसी लेके आए थे, तब आपने कहा था कि ये क्या है, साई क्या है, साई क्या है। वही साई है जिसका डिस्कशन आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं। ये देखो आपके सामने एक प्रश्न है। ये आपके क्या राजस्थान के जो RSSM बोर्ड है, LDC का पेपर हुआ था, वहां पे ये प्रश्न पूछा था कि आपके कब आपका नोवा एशियाई खेल भारत के अंदर आयोजित हुआ, तो वो 1982 के अंतर्गत हुआ है। ये प्रश्न पूछा हुआ है आपसे। तो आइए सबसे पहले हम भारतीय खेल प्राधिकरण के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्या है कि भारतीय खेल प्राधिकरण साई की स्थापना खेल विभाग के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, खेल विभाग के अंतर्गत वर्ष 1982 में नई दिल्ली में आयोजित नौवे एशियाई खेलों के प्रोत्साहन को आगे ले जाने के उद्देश्य से 1984 में आपकी क्या है, आप कहेंगे स्थापना की गई है। तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना खेल विभाग के अंतर्गत वर्ष 1982 में जो नौवे एशियाई खेल आयोजित हुए थे आपके कहां पे, आप कहेंगे नई दिल्ली के अंतर्गत, उसके खेलों को प्रोत्साहन दिया था। उस प्रोत्साहन को एक लेगेसी को आगे लेके जाना था। इसी के लिए आपके क्या 1984 के अंतर्गत भारत की पहली आपके खेल नीति आती है। उसी खेल नीति के तहत भारतीय खेल प्राधिकरण साई की स्थापना होती है। यह एक स्वायत्त शासी संकाय है। इसका हेड क्वार्टर आपका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली है। यहाँ पे इसका क्या है, आप कहेंगे इसका हेड क्वार्टर है। ये मूल एजेंसी किसकी है, खेल विभाग युवा मामले और आपके खेल मंत्रालय की है। और साई के वर्तमान आपके डीजी कौन है, महानिर्देशक कौन है, तो आप कहेंगे संदीप प्रधान है। आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में और पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। फिर इसके बाद में आपके जो साई है, इस साई के क्षेत्रीय केंद्र है, क्योंकि जैसे इस बार आपका एक आरएस मेंस का 2023 का हुआ था, आरएस मेंस आपका 2023 वाला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन आया था कि जो खेलो इंडिया कार्यक्रम है, कौन सा है आपका, जो खेलो इंडिया आपका यूथ गेम्स है, खेलो इंडिया आपका यूथ गेम्स है। इस यूथ गेम्स है, इस गेम्स के आपके 10 कार्य क्षेत्रों के नाम लिखो। किसके, आप कहेंगे 10 कार्य क्षेत्र, क्योंकि इस गेम के अंतर्गत आपके 12 कार्य क्षेत्र थे। कितने, 12 आपके क्या है इसके कार्य क्षेत्र थे, 5 घटक थे, बांटा गया था। इसलिए आपसे 12 में से आपको 5 पूछ लिया है। तब आपको 12 में से आपसे क्या पूछा है, 12 में से आपसे 10 पूछ लिया है। हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि जो साई है इसके क्षेत्रीय केंद्रों के नाम लिखो। तो आपके क्षेत्रीय केंद्र कौन कौन से हैं उसको भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। पहला कौन सा है, साई नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आपका सुभाष चंद्र बोस क्षेत्रीय केंद्र आपका चंडीगढ़ पंजाब के अंतर्गत है। यानी साई नेताजी सुभाष चंद्र आपका सुभाष क्षेत्रीय केंद्र आपका कहां पे है, चंडीगढ़ में है। फिर साई चौधरी देवीलाल उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र आपका सोनीपत हरियाणा के अंतर्गत है। पहला आपका नेताजी सुभाष क्षेत्रीय केंद्र साई का कहां पे है, चंडीगढ़ में है। दूसरा आपका चौधरी देवीलाल उत्तरी क्षेत्रीय आपका केंद्र कहां पर है, सोनीपत में है। तीसरा साई नेताजी सुभाष क्षेत्रीय केंद्र आपका कहां पे, लखनऊ के अंतर्गत है। चौथा साई नेताजी सुभाष उत्तर पूर्व क्षेत्रीय केंद्र आपका कहां पर है, गुवाहाटी असम के अंतर्गत है। फिर आपका क्या है,
साई नेताजी सुभाष उत्तर पूर्व क्षेत्रीय केंद्र आपका इम्फाल के अंतर्गत भी है। एक केंद्र गुवाहाटी में, एक इम्फाल में है। फिर साई नेताजी सुभाष पूर्वी केंद्र आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है। फिर आपका साई उदयदास मेहता भाईजी सेंट्रल सेंटर आपका कहां पर है? भोपाल, आपका भोपाल है मध्य प्रदेश में। इसके बाद में आपका नेताजी सुभाष दक्षिण केंद्र आपका बेंगलोर के अंतर्गत है। फिर साई क्षेत्रीय केंद्र आपका मुंबई के अंतर्गत है। और फिर आपका साई नेताजी सुभाष वेस्टर्न सेंटर आपका कहां है? गांधीनगर गुजरात के अंतर्गत है। तो आपको क्षेत्रीय केंद्रों के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, कहां कहां पर आपका क्षेत्रीय केंद्र है। तो याद रखिएगा, एक क्षेत्रीय केंद्र आपका कहां पर है? पंजाब के अंतर्गत यानी चंडीगढ़ में है। कहां पे है? आप कहेंगे चंडीगढ़ के अंतर्गत है। एक आपका लखनऊ के अंतर्गत है। एक आपका सोनीपत है, सोनीपत में है। कहां पर है? सोनीपत के अंतर्गत है। एक आपका गांधीनगर है। कहां पे भाई? आप कहेंगे गांधीनगर के अंतर्गत है। एक आपका गुवाहाटी के अंतर्गत है। कहां पे है? गुवाहाटी के अंतर्गत है। एक आपका इम्फाल के अंतर्गत है। कहां पे? इम्फाल है। एक बेंगलुरु के अंतर्गत है। कहां पे है? बेंगलुरु है, यहां पर है। इसके बाद में एक आपका कहां पर है? भोपाल के अंतर्गत है, भोपाल भी याद रखिएगा। एक आपका कोलकाता के अंतर्गत है, कोलकाता याद रखिएगा। एक आपका कहां पर है? याद रखिएगा इसको, मुंबई के अंतर्गत है। ये आपके क्या है? सारे के सारे आप कहेंगे साई के क्षेत्रीय केंद्र है, रीजनल सेंटर है। याद रखिएगा, चंडीगढ़, सोनीपत, लखनऊ, गुवाहाटी, इम्फाल, कोलकाता, भोपाल, बेंगलोर, मुंबई और आपका गांधीनगर है। ये साई के क्षेत्रीय केंद्र है। याद रख लीजिएगा, क्योंकि इस बार आपका फैक्चुअल क्वेश्चन था कि आपके 12 कार्य क्षेत्र में से 10 कार्य क्षेत्र पूछा है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि 5 आपके क्षेत्रीय केंद्रों के नाम लिखो। तो आपको तो क्या है, नेताजी वाले याद रखो, फिर इसकी साइट याद रखो। उत्तरी है, उत्तरी पूर्वी है, दक्षिणी है, या आपका वेस्टर्न है, या आपका कौन सा है, साउथर्न है। ये चीजें याद रखो। उसके बाद में आंसर को आपको मैनेज करना सीखना है। फिर आपके क्या है? साई है। इस साई की 2 खेल अकादमियां हैं। कितनी हैं? आप कहेंगे साई के अंतर्गत आपकी 2 खेल अकादमियां हैं। यहां पे मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं, बाकी आपके इन दोनों के बारे में क्या है, विस्तृत जानकारी आगे दे रखी है कि इन खेल अकादमियों की क्या क्या आपके क्या है, इनके उद्देश्य क्या है, इनके कार्य क्या है। क्योंकि 5 नंबर में एक सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला पर टिप्पणी करें, तब आपको आंसर लिखना पड़ेगा। इसलिए मैंने इनके बारे में सारी डिटेल लेके आया हूं, ताकि प्रश्न आपका कोई भी गलत ना हो। आपका क्या है, 2 आपके साई के अंतर्गत खेल अकादमी है। पहले का नाम आपका नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान आपका पटियाला के अंतर्गत है। ये आपका क्या है, डिप्लोमा करवाएगा खेल के अंतर्गत। इसमें पाठ्यक्रम है स्नातक स्तर, स्नातकोत्तर स्तर पर वो कार्य इसके अंतर्गत संचालित किए जाएंगे। दूसरा आपका लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, ये तिरुवनंतपुरम आपका कहां पे है, केरल के अंतर्गत है। तो आपसे पूछा जाए साई के आपके क्षेत्रीय आपके क्या है, क्षेत्रीय केंद्र लिखो, तो क्षेत्रीय केंद्र लिख के नीचे ये भी लिख सकते हैं कि साई के अंतर्गत 2 खेल अकादमी हैं। एक नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल आपका संस्थान पटियाला, दूसरा आपका लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय तिरुवनंतपुरम। तब आपको एग्जामिनर सोचेगा कि ये अच्छे से पढ़ के आया, इसको और ज्यादा नंबर दे दिया जाए। तो ये आपको याद रखना है कि ये दोनों इसके आपके अकादमी हैं। अब ये जो साई है, इसके लक्ष्य क्या है और इसके उद्देश्य क्या है। सबसे पहला साई का आपका लक्ष्य उद्देश्य क्या है, देश में खेलों का क्या करना, विकास करना। क्योंकि ये लेगेसी थी आपके 9वें आपके एशियाई खेल है, उसको आगे लेके जाना था, एशियाई खेलों को आगे प्रोत्साहन करना था, देश के अंदर आपके खेलों से संबंधित माहौल तैयार करना था, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट करना था, और जो प्रतिभा है उन प्रतिभा का चयन करना और उनको क्या है, उनको आगे बढ़ाना, उनको सहायता देना, और आपके स्टेडियम है उनका निर्माण करवाना। ये आपके क्या है, कार्य इसके हुआ करते थे, इसके उद्देश्य। तो खेलों में, देश में खेलों का विकास और उन्हें विस्तृत आधार प्रदान करना एक आपका क्या है, इसका उद्देश्य है। दूसरा प्रतिभा की खोज और उनका पोषण करना। तीसरा भारत को मुख्य खेल शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेल विधाओं में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए आपके स्कीम्स और आपके कार्यक्रम, जैसे आप देखेंगे उत्कृष्टता केंद्र का संचालन करेगा, ये इसमें स्कीम है। फिर आपके क्या है, राष्ट्रीय आपके क्या है, क्षेत्रीय केंद्र भी बनाया जाएगा। इसके बाद में आपके खेलो इंडिया स्कीम है, आपके टॉप स्कीम है। फिर आपका मिशन ओलंपिक आपका प्रकोष्ठ है। ये सारी इसके अंतर्गत योजना और कार्यक्रम संचालित है। एक इसका उद्देश्य 1982 में 9वें एशियाई खेलों के लिए दिल्ली में निर्मित आपका नवीनीकृत जो स्टेडियम है उनका अनुरक्षण करना, क्योंकि उस समय आपका करणी सिंह शूटिंग रेंज भी बनाई थी। करणी सिंह शूटिंग रेंज जो क्वेश्चन
पूछा था ना इस बार, करणी सिंह और उनकी बेटी राजश्री के बारे में पूछा था। इन दोनों ने आपके शूटिंग के अंतर्गत निशानेबाजी में 1961 और 1968 के अंतर्गत आपका क्या है, इन्होंने आपको क्या दिया गया है, आप कहेंगे अर्जुन पुरस्कार दिया गया। और इसी बार आरएस मेंस के अंतर्गत पूछा था करणी सिंह, क्योंकि उनकी जन्म शताब्दी थी, इसलिए सारी चीजें इंटरलिंक करते हुए पढ़िएगा। देश में खेलों की प्रोन्नति आपका क्या है, प्रोन्नति और विकास से जुड़ी संबंधित अन्य एजेंसियों के साथ और राज्य सरकार एवं युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के मध्य आपका मंत्रालय है, इसके मध्य आपको क्या है, परस्पर कार्य करना। फिर योग्य प्रशिक्षकों यानी जो कोच है वो खेल वैज्ञानिकों, शारीरिक शिक्षण अध्यापकों को क्या करना, तैयार करने के लिए संस्थाओं की स्थापना करना, जैसे खेल विद्यालय की स्थापना, खेल महाविद्यालय की स्थापना, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है, याद रखिएगा इनको, ये इसके उद्देश्य हैं। देश में खेल अवसंरचना और खेल सुविधा की योजना बनाना, फिर उसका निर्माण करना, उपमार्जन करना, विकास करना, अधिकार व्यवस्था, अनुरक्षण एवं उपयोग करने का कार्य किसका है, तो आप कहेंगे ये कार्य साई का है। किसका है भाई, साई का है। अगला क्या है, खेलों, खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को आपका क्या है, प्रोन्नत करने के लिए विभिन्न खेल विज्ञान से संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं को आपके क्या करना, शुरू करना, उनको अपने अधिकार में लेना, प्रायोजित करना, प्रेरित करना और आपके प्रोत्साहित करना, ये साई के उद्देश्य हैं। देश में खेल प्रोत्साहन, खेल उत्कृष्टता के विकास से जुड़े अन्य केंद्रीय एवं राज्य और अन्य संस्थाओं के मामलों को उठाना और उनको आपके क्या है, वित्तीय सहायता देना, उनको क्या करना, सहयोग प्रदान करना या वित्तीय सहायता देना। इसके बाद में आपके साई के क्या आते हैं, कार्य आते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा 5 नंबर में साई के कार्य बताओ, तो ये संस्था खेलों को वित्त की सुविधा, इनको ट्रेनिंग की सुविधा, इनको आपके विकासात्मक कार्यों की सर्वो संस्था है, ये सुविधा उपलब्ध करवाती है। किसको, आपके जो खिलाड़ी है उन खिलाड़ियों को आपके किसकी, आप कहेंगे वित्त की सुविधा उपलब्ध करवाती है, उनको आपके क्या, ट्रेनिंग की आपके सुविधा उपलब्ध करवाती है, और आपके खेल से संबंधित जितनी अवसंरचना है उन अवसंरचनाओं का विकास करने का भी एक ये सर्वोच्च संस्था है, ये इसका एक क्या है, कार्य है। फिर ये खेल प्रतिभा को पहचान का क्या करती है, आप कहेंगे खेल प्रतिभा के पहचान का कार्य करती है। ये खेल फेडरेशनों से मिलकर स्टेडियम का क्या करती है, रखरखाव का कार्य करती है। ये खेल फेडरेशनों से मिलकर आपके रखरखाव का भी कार्य करती है। ये खेल से संबंधित एजेंसियों में आपका क्या है, समन्वय स्थापित करती है। जैसे राजस्थान की आपके जो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है, ऐसा ही उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, आपका जम्मू कश्मीर में होगा, उनके साथ में कोऑर्डिनेट करने का काम इसका है। ये आधुनिक ट्रेनिंग उपलब्ध करवाती है। कौन उपलब्ध करवाती है, साई करवाती है। साई के कार्य पूछे 2 नंबर में, तो ये सारे कार्य आपको याद कर लेना, वित्त, प्रशिक्षण, विकासात्मक, प्रतिभा की पहचान, स्टेडियमों का रखरखाव, एजेंसियों, जितनी भी खेल एजेंसियां उनके साथ में समन्वय और आधुनिक ट्रेनिंग की व्यवस्था आपके उपलब्ध करवाना, ये इसके साई के हो गए कार्य। अब इसकी साई की स्ट्रक्चर क्या है, इसकी संरचना क्या है साई के अंतर्गत, तो आप कहेंगे साई में संरचना, अध्यक्ष कौन होता है, तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष आपके कौन होता है, भारत सरकार का आपका खेल मंत्री होता है। संरचना भी पूछी जा सकती है 2 नंबर के अंतर्गत। तो आपका क्या है, साई की संरचना क्या है, किसकी संरचना है, मैं आपको जो बता रहा हूं ये साई की संरचना है। अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष आपका खेल मंत्री है, सदस्य ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष है, और वर्तमान में आपके ओलंपिक परिषद के आपके कौन है, राजस्थान आपके इंडिया के अंदर ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो आप कहेंगे पीटी उषा है। इसके बाद में 3 सांसद भी इसके क्या होते हैं, आप कहेंगे 3 सांसद मेंबर होते हैं। 3 उत्कृष्ट खिलाड़ी भी इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। और 1 उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय का क्या होता है, प्रतिनिधि होता है। ये पूछा जा सकता है 2 नंबर में। तो आपको क्या याद रखना, एक आपका अध्यक्ष, आपका पीएम क्या होगा, आप कहेंगे अध्यक्ष होगा पीएम। फिर आपका क्या है, एक उपाध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष कौन होगा, तो खेल मंत्री होगा भाई, कौन होगा, खेल मंत्री होगा, याद रखिएगा खेल मंत्री होगा। तीसरे नंबर के ऊपर आपके सदस्य आते हैं। सदस्य के अंतर्गत इंडियन ओलंपिक आपका जो कमेटी है, आपकी कमेटी है, इसका अध्यक्ष है, इसका अध्यक्ष पीटी उषा है, ये इसका मेंबर है। आपके 3 सांसद इसके क्या होंगे, 3 सांसद इसके मेंबर हो जाएंगे। फिर आपके 3 खिलाड़ी मेंबर हो जाएंगे, 3 खिलाड़ी आपके मेंबर हो जाएंगे। और एक आपका क्या है, आपके उद्योग जगत से यानी उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय है, उसका आपका प्रतिनिधि होगा। किसका होगा, आपका उद्योग और
उद्योग और वाणिज्य विभाग है, इसका आपका क्या है, वाणिज्य मंत्रालय है, इसका एक प्रतिनिधि होगा। तो अध्यक्ष पीएम होगा, खेल मंत्री उपाध्यक्ष होगा, ओलंपिक परिषद भारत वाली है उसका अध्यक्ष पीटी उषा इसकी भी मेंबर है, यानी उसका जो अध्यक्ष होगा ना वो इसका सदस्य होगा, याद रखना। इसका आपके क्या है, 3 सांसद भी इसके मेंबर होंगे, 3 उत्कृष्ट खिलाड़ी भी सदस्य होंगे, एक उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय का प्रतिनिधि होगा। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने उद्देश्य देखे थे, उसके एक उद्देश्य के अंतर्गत आपका क्या था कि जो साई है, इस साई के अंतर्गत आपका क्या है, साई क्या करती है कि जो 1982 के अंतर्गत दिल्ली के अंतर्गत 9वें एशियाई आपके खेल थे, उसके लिए आपका स्टेडियम बनाए गए थे, आपके 4-5 स्टेडियम बनाए थे। तो उन स्टेडियमों का रखरखाव भी आपका कौन करती है, उनका रखरखाव करने का कार्य भी आपका भारतीय खेल प्राधिकरण जिसका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है, साई का है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि आपके भारतीय खेल प्राधिकरण भारत सरकार की ओर से निम्नलिखित स्टेडियमों का रखरखाव और उपयोग कर रहा है, जिन्हें 1982 में आयोजित 9वें एशियाई खेलों के लिए बनाया गया था या उन्हें पुनर्निर्मित किया गया था। ये स्टेडियम राष्ट्रमंडल खेल 2010 के आयोजन स्थल थे। आपके क्या है, ये 2010 के भी आपके क्या थे, आयोजन स्थल थे। अब देखिएगा ये स्टेडियम कौन कौन से हैं, जवाहरलाल नेहरू आपका खेल परिसर, इंदिरा गांधी आपका क्या है, खेल परिसर, मेजर ध्यानचंद आपका राष्ट्रीय स्टेडियम, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर करणी सिंह आपका शूटिंग रेंज है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय खेल प्राधिकरण के तहत आपके कौन से जो 9वें एशियाई खेलों के अंदर स्टेडियम बनाए गए थे उसका आपका अनुरक्षण या उपयोग करता है या रखरखाव करता है। याद रख लीजिएगा, एक तो आपका जवाहरलाल नेहरू वाला खेल परिसर है, एक आपका इंदिरा जी वाला खेल परिसर है, एक आपका मेजर ध्यानचंद वाला स्टेडियम है राष्ट्रीय, एक आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला आपका क्या है, स्विमिंग पूल आपका कॉम्प्लेक्स है, और एक शूटिंग रेंज है जो कि डॉक्टर करणी सिंह है। ये करणी सिंह आपके बीकानेर से आते थे। तो याद रख लीजिएगा कौन कौन से आपके अनुरक्षण करने का कार्य करता है, तो याद रखना है इसको। अभी हम जो मैंने पहले कहा था कि हमारे यहाँ पे जो साई है, इस साई के 2 संस्थान हैं या 2 अकादमी हैं। आपके 2 अकादमी कौन कौन सी थी, एक आपका नेताजी सुभाष चंद्र आपका राष्ट्रीय खेल आपके संस्थान है पटियाला है, एक आपका कौन सा था, रानी लक्ष्मीबाई वाला था जो तिरुवनंतपुरम के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा से संबंधित महाविद्यालय था। तो पहला कौन सा है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, 5 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इसको क्या याद रखिएगा कि आपका नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला है, इसकी स्थापना आपका 7 मई 1961 के अंतर्गत होती है, 1961 में स्थापना हो जाती है। भारत सरकार द्वारा देश में प्रणालीबद्ध और वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में मोती बाग पैलेस पटियाला में इसकी क्या की गई थी, आप कहेंगे स्थापना की थी 1961 के अंतर्गत। लेकिन ये 1 मई 1987 को भारतीय खेल प्राधिकरण का एक शैक्षणिक प्रभाग बन गया था, क्योंकि आपको पता है इसकी स्थापना होती है 1961 के अंतर्गत, लेकिन आपका 1984 है, इस 1984 को आपके स्थापना होती है साई की। इस साई के अंतर्गत इस संस्थान को आपके कब 1987 के अंतर्गत ला लिया गया, यानी आपका जो 1961 के अंतर्गत नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान था जो वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जिसकी स्थापना की थी, वो आपका 1987 के अंतर्गत एक शैक्षणिक प्रभाग के रूप में भारतीय खेल प्राधिकरण का हिस्सा बन गया। याद रखिएगा इस संस्थान के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, यह खेल प्रशिक्षण, खेल विज्ञान और अन्य संबंधित क्षेत्रों में लघु और दीर्घकालिक आपके पाठ्यक्रमों का क्या करता है, आयोजन करता है। यानी जो भी कोच बनता है या कोई आपके क्या है स्पोर्ट्स से संबंधित आपके डॉक्टर होते हैं, खेल प्रशिक्षण और खेल विज्ञान से संबंधित कौन है, खेल प्रशिक्षण एवं आपके खेल विज्ञान है, इससे संबंधित आपके क्या है लघु एवं दीर्घावधि पाठ्यक्रमों का आयोजन करना, प्रशिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन कर उनकी क्षमता को क्या है, आप कहेंगे उनकी क्षमता को बढ़ावा देने का इसका लक्ष्य है। तीसरा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय खेल संघों को क्या करता है, यह सहायता प्रदान करता है और उच्च स्तरीय प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए उदीयमान खिलाड़ियों को वैज्ञानिक सहायता भी प्रदान करता है। यानी आपके क्या है
कौन सा उच्च स्तरीय आपका प्रदर्शन करना है, गोल्ड मेडल लाना है, तो अलग तरीके की आपको क्या है ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर क्या है, खेलों से संबंधित विषयों पर बैठकें, गोष्ठियां या कार्यशाला आयोजित करना, विशेषज्ञों के माध्यम से खेल अधिसंरचना पर सूचना एवं परामर्श के रूप में आपके क्या करता है, सूचना एवं परामर्श के रूप में कार्य करता है। आपके भारतीय खेल प्राधिकरण की खेल प्रोन्नति योजनाओं को क्रियान्वित करने का कार्य भी नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला के द्वारा किया जाता है। चिन्हित खेल विधाओं में खेल प्रतिभाओं की खोज करना, खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए वैज्ञानिक खेल ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण के माध्यम से उन खिलाड़ियों को तैयार करना है। युवा कार्यक्रम और आपके खेल मंत्रालय की आपके क्या है खेल प्रोन्नति योजना है, इनको आपके कार्य आपका क्या करना, क्रियान्वित करना है। दूसरा संस्थान लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, ये आपका कहां पे, तिरुवनंतपुरम केरल में है, जिसकी स्थापना 1985 में होती है। कब होती है, 1985 में इसकी स्थापना होती है। लेकिन ये साइका अंग कब बनता है, साइका अंग का बनता है 1987 के अंतर्गत अंग बन जाता है। अब इसका क्या उद्देश्य है कि देश में शारीरिक शिक्षा और खेलों का उत्थान करने के लिए उत्कृष्ट सुविधा क्या करना, उत्कृष्ट सुविधा उपलब्ध करवाना। देश में शारीरिक शिक्षा और खेलों का उत्थान करने के लिए उत्कृष्ट सुविधा उपलब्ध करवाना। पूर्व स्नातक क्या है, पूर्व स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हुए अध्यापक प्रशिक्षण के लिए एक नोडल संस्थान के रूप में कार्य करता है। यानी ये शारीरिक शिक्षा से संबंधित महाविद्यालय है, पूर्व स्नातक, स्नातकोत्तर और आपके क्या है अनुसंधान पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हुए अध्यापक प्रशिक्षण के लिए क्या है एक नोडल संस्थान के रूप में भी आपके कार्य करता है, याद रखिएगा। अगला क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, किसका लक्ष्य, तो आप कहेंगे ये जो शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय लक्ष्मीबाई तिरुवनंतपुरम है, इसके टारगेट क्या है, तो आपका शारीरिक शिक्षा और खेलों के उच्च सक्षम और कुशल लीडर क्या करना, तैयार करना है। शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान संबंध क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में आपके क्या करना है, कार्य करना है। शारीरिक शिक्षा आएगा तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ट्रेनिंग आएगा तो आपको क्या है, नेताजी आपका सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला। फिर शारीरिक शिक्षा से अन्य संस्थानों को तकनीकी, व्यावसायिक, शैक्षणिक नेतृत्व आपका क्या है उपलब्ध करवाना। सामूहिक शारीरिक क्रियाकलापों के कार्यक्रमों विकसित और प्रोन्नत करना, आम जनता और विशेषकर खेलों के लिए आदर्श स्वास्थ्य और स्वच्छता कार्यक्रमों का विकास करना। कहने का मतलब है कि यह शारीरिक शिक्षा को प्रमोट करेगा, शारीरिक खेल विज्ञान है उसको आपका प्रमोट करेगा, और शारीरिक शिक्षा से संबंधित जो तकनीकी सहायता होती है, जो आपके वैज्ञानिक सहायता होती है, वो सहायता ये देने का काम करेगा। तो ये आपका किसका लक्ष्य हो गया है, आप कहेंगे रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई आपके शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय तिरुवनंतपुरम के आपके लक्ष्य हो गए हैं। अब आपके क्या है, भारतीय खेल प्राधिकरण है, कौन है, भारतीय जो खेल प्राधिकरण है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी स्कीम्स हैं उसके बारे में देखते हैं। पहला आपका राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना है, कौन सी है, राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना है। ये आपके क्या है, क्या करेगी, तो आप कहेंगे राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना देश में खेलों का आधार विकसित करने तथा खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विभिन्न आयु वर्गों में खिलाड़ियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य की पूर्ति करता है। यानी आपके क्या है, खेलों की आधार विकसित करना है। दूसरा आपके क्या, उत्कृष्टता प्राप्त करनी है, तो विभिन्न आयु वर्ग के आपके जो खिलाड़ी हैं उनको वैज्ञानिक आपके क्या है ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई जाती है। ये आपके क्या है, सारे के सारे आपके जो वार्षिक रिपोर्ट होती है भारत सरकार का युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय है उसकी रिपोर्ट से डाटा ले रखे हैं, स्कीम्स ले रखी है। दूसरा आपका क्या है, उत्कृष्टता केंद्र है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करने के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों की प्रवीणता को बढ़ाने के लिए, मतलब वो और ज्यादा आपके क्या है उस चीज के अंदर आपका निपुण हो जाए, प्रवीणता को बढ़ाने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण ने देश में कई स्थानों पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं। एक ऐसा केंद्र भारतीय खेल प्राधिकरण नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में क्रियाशील है, जहां पे आपका एथलेटिक्स, साइकिलिंग, जूडो में 61 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कितने लोगों को, आप कहेंगे 61 लोगों को इसके अंतर्गत उत्कृष्टता केंद्र है, यहां पे आपके क्या है ट्रेनिंग दी जा रही है, याद रखिएगा। अगली इसमें स्कीम है राष्ट्रीय खेल प्रतिभा योजना, कौन सी है,
राष्ट्रीय खेल प्रतिभा योजना है, जो कि स्कूलों के अंतर्गत स्कूलों से 8 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के खेल प्रतिभाओं को खोजने, उन्हें वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करके भविष्य में पदक की उम्मीद में पोषित करने के लिए लागू किया जा रहा है। सीधा सा मतलब है कि स्कूल के टाइम से 8 से 14 साल के जो युवा है उनको ढूंढ लो कि इस व्यक्ति के अंतर्गत पदक जीतने की आपकी क्षमता है, इस व्यक्ति के अंतर्गत पदक जीतने की ललक है, उसको आपके क्या है, आप कह देंगे उस व्यक्ति को यहां पे लेके आ जाओ और आपके क्या प्रशिक्षण। देश में प्रतिस्पर्धी खेलों के विकास, देश के अंतर्गत आपका प्रतिस्पर्धी खेलों के विकास के लिए प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों का एक व्यापक आधार है, जिसके प्रमुख उद्देश्यों के साथ में 1985 में राष्ट्रीय खेल प्रतिभा योजना शुरू की गई थी। इसके दो आधार हैं, जमीनी स्तर पर खेलों को व्यापक आधार प्रदान करना, स्कूली बच्चों से उन प्रतिभाओं की क्या करना, खोज करना। हो सकता है कि इस बार आपसे पूछ ले राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना है, इसके ऊपर टिप्पणी करो, तो ये टिप्पणी करके आ जानी है कि स्कूलों के 8 से 14 वर्ष के आयु के जो विद्यार्थी हैं, जो आपके खेल का उनके अंतर्गत भविष्य दिखता है, उनमें वैज्ञानिक प्रशिक्षण दे दो और आपके भविष्य में पदक की उम्मीद है, उस उम्मीद को और ज्यादा पोषित कर दो। तो देश में प्रतिस्पर्धी खेलों के विकास के लिए जो प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों को एक व्यापक आधार प्रदान करने का काम राष्ट्रीय खेल प्रतिभा योजना करती है, इसलिए इसको 1985 में शुरू किया गया है। इसके दो आधार है, जमीनी स्तर पर खेलों का आपका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तैयार कर दो, दूसरा स्कूली क्षेत्रों से ही स्कूली बच्चों को आपके क्या है, उन प्रतियोगिताओं की आपके प्रतिभा है उनकी खोज कर लीजिए। फिर आपका क्या है, विशेष खेल क्षेत्र योजना, यानी स्पेशल एरिया आपका क्या है, स्पोर्ट्स के लिए है। विशेष खेल क्षेत्र योजना है, जिसकी आपके विशेष खेल क्षेत्र योजना की परिकल्पना 1985 में साई के द्वारा की गई। किसके द्वारा, आप कहेंगे साई के द्वारा, जिसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में प्रतिभाओं को निकालना था जिनके पास किसी विशेष खेल अनुशासन में उत्कृष्टता के लिए संभवतः कुछ आनुवंशिक और कुछ आपके भौगोलिक लाभ होते हैं। जैसे आपका नाम सुना होगा गतका हो गया, जैसे मैंने बताया मलखम हो गया, आपके मलखम कहां का है, एमपी का है। तो विशेष खेल क्षेत्र मतलब एक पर्टिकुलर ऐसा क्षेत्र है जहां पे वहां की जो भौगोलिक परिस्थितियां और वहां के जो लोग हैं उनके जो आनुवंशिक लक्षण हैं वो उस खेल को प्रमोट करते हैं। तो उनके लिए ऐसी स्कीम लॉन्च कर दी थी, साई के द्वारा कहा गया कि 1985 के अंतर्गत एक ऐसी स्कीम लॉन्च की कि विशेष क्षेत्र, उन क्षेत्रों के अंतर्गत रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों में उसमें आपकी भौगोलिक परिस्थितियां और आनुवंशिक परिस्थितियों के अकॉर्डिंग वो खेल में क्या है, निपुण है। यह योजना आदिवासी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, ग्रामीण और तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक प्रतिभा की खोज को पूरा करती है, जिसमें किसी विशेष खेल के लिए आवश्यक लोगों की शारीरिक विशेषताओं को क्या रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। क्या रखा जाता है भाई, आप कहेंगे ध्यान रखा जाता है। ये योजना आदिवासी, पहाड़ी, ग्रामीण, तटीय क्षेत्र, ये पूछी जा सकती है क्योंकि इस बार आपके टारगेट था साई, और साई से 2 क्वेश्चन पूछे थे आपके 7 नंबर के। एक तो खेला इंडिया केंद्रों के नाम पूछे थे और एक उसके कार्य क्षेत्र पूछे थे, तो आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसमें क्या है कि आधुनिक प्रतिस्पर्धी खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए लगातार बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोजी गई प्रतिभाओं को विशेष खेल में आपका क्या है, उनको ट्रेनिंग दे दो। जैसे कोई मलखम खेलता है तो उसको मलखम की ट्रेनिंग दे दो, कोई थांगटा खेलता है तो उसको थांगटा की ट्रेनिंग दे दो, कोई आपके क्या कलारी पट्टू खेलता है तो उसको कलारी पट्टू की ट्रेनिंग दे दो, कोई गतका खेलता है तो उसको गतका की आपके क्या है, ट्रेनिंग दे दो। ये राजस्थान सहित भारत के आपके क्या है, देशज खेल हैं। इन देशज खेलों को आपका प्रमोट कर दो। इस योजना के तहत खेलों में तीरंदाजी है, जिम्नास्टिक है, फुटबॉल है, हॉकी है, शूटिंग है, जल क्षेत्र आपका साइकिलिंग है, तलवारबाजी है। फिलहाल साई के सीधे नियंत्रण में ऐसे कितने केंद्र है, आप कहेंगे 11 केंद्र है। यानी विशेष खेल क्षेत्र आपकी योजना है, उसके बारे में यह कहा जा रहा है। आपको मालूम है कि आपके जैसे आदिवासी लोगों को यदि तीरंदाजी के अंदर ट्रेनिंग देंगे तो वो पदक लाने की संभावना होगी, क्योंकि उनके अंदर एक तो आनुवंशिक लक्षण है, दूसरा उस भौगोलिक परिस्थितियों से वो क्या है, निपुण हो चुके हैं। फिर आपका जिम्नास्टिक हो गया, फुटबॉल हो गया। जैसे आपका हॉकी है तो हॉकी के अंतर्गत आपका क्या है, सेंटर आप जोधपुर में नहीं बनाएंगे, वो सेंटर आपके पंजाब में बनाएंगे, क्योंकि वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, वहाँ के जो लोगों के आनुवंशिक लक्षण हैं। आपको मालूम है कि हॉकी में सबसे ज़्यादा पंजाब के लोगों की भागीदारी होती है, बाकी आपको मालूम ही है। आपका शूटिंग है तो शूटिंग के अंतर्गत भी ये सारी चीज़ें कार्य करती है। अब देखो राष्ट्रीय खेल महोत्सव कौन सा है, राष्ट्रीय खेल महोत्सव एक स्कीम है महिलाओं के लिए। राष्ट्रीय खेल महोत्सव वर्ष 1975 में प्रारंभ किए गए, जब
अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाने के रूप में यह महोत्सव आरंभ किया गया था। देश में महिलाओं की खेल जागरूकता लाने और महोत्सव के प्रभाव पर विचार करते हुए भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष, कब भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये कार्यक्रम राज्यों एवं संघ शासित प्रशासनों के सहयोग से भारत सरकार की ओर से क्या है, राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों की ओर से भारत सरकार की ओर से भारतीय खेल प्राधिकरण आपका कौन सा, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला द्वारा आयोजित किया जा रहा है। किसके द्वारा? पटियाला के द्वारा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है और इन प्रतियोगिताओं में आपका क्या है, इन प्रतियोगिताओं में चयनित जो खिलाड़ी है, चयनित खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। खिलाड़ियों को क्या दिया जाता है? आप कहेंगे इनको आपका प्रशिक्षित किया जाता है या ट्रेनिंग दी जाती है। फिर आपका कौन से आए, पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान पाई का स्कीम है। ये आपका क्या है? तो आप कहेंगे बालक और बालिकाओं के बीच खेल संस्कृति का विकास करना और ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को आपके क्या है, एक समान बढ़ावा देना। ब्लॉक स्तर पर श्रेष्ठ निर्मित प्रतियोगिता अधिसंरचना के माध्यम से आपका ग्रामीण युवाओं में, ये पॉइंट भाई यहाँ पे, ग्रामीण युवाओं में उपलब्ध एवं अपेक्षित खेल प्रतिभा का क्या है, उपयोग करना। तीसरा पॉइंट यहाँ से है ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभा के पोषण और चिन्हित करने के लिए प्रभावी प्रणाली को आपका सुचारू करना। यानी ये क्या है, इसका नाम 2010 में चेंज कर दिया गया है। ये गाँव के अंतर्गत जो बालक और बालिकाओं की जो खेल प्रतिभा है उसको बाहर लाने के लिए इसको शुरू किया गया था। देशज और आधुनिक दोनों खेलों का विकास करना और पंचायत स्तर पर राष्ट्रीय स्तर तक उच्च प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि करने के लिए संरचना के बीच क्षयवन्य एकीकरण को आपके क्या है, आप कहेंगे एकीकरण को सर्जित करना। किसको? एकीकृत को आपका सर्जित करना। फिर आपका ये टॉप स्कीम है, इस बार के लिए महत्वपूर्ण है, ओलंपिक हुआ है इसलिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि टॉप स्कीम क्या है। तो आप कहेंगे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसे टॉप स्कीम कहा जाता है। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय ने सितंबर 2014 में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम को, टॉप्स को आपके क्या है, शुरू किया। कहने का मतलब है कि 2014 के अंदर मोदी जी ने बोला कि मुझे 2016 वाला और 2020 वाला, 2024 और 28 वाले ओलंपिक में पदक चाहिए ज्यादा, क्योंकि पदक ज्यादा होंगे तो मैं मीटिंग करूंगा उनके साथ। तो मीटिंग करने के लिए आपके ऐसी स्कीम लॉन्च करो कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को अच्छी तरीके की अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग उपलब्ध करवाओ। साथ ही उन्हें आपका क्या है, आपको मानसिक रूप से उनको कुछ पैसा दो ताकि वो संतुष्टि मिल सके कि हमें क्या है, बेरोजगार नहीं है। तो इसके लिए एक स्कीम लॉन्च करते हैं, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जो आपके क्या टॉप्स स्कीम के नाम से जानी जाती है, सितंबर 2014, जिसका एक ही उद्देश्य ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर ज्यादा से ज्यादा मेडल आए हमारे यहाँ पे। वर्ष 2018 में इसे नया रूप दिया गया ताकि टॉप्स एथलीटों के प्रबंधन और समग्र सहायता प्रदान करने के लिए एक तकनीकी सहायता टीम की क्या है, स्थापना की जा सके। इसमें विदेशी प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे नीरज आपका चोपड़ा है, उसको अमेरिका में ट्रेनिंग दी थी। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए उपकरण उपलब्ध करवाए जाते हैं, ट्रेनिंग शिविर लगाए जाते हैं। के अतिरिक्त प्रत्येक एथलीट को आपका कितना रुपए, 50,000 मासिक रूप से आपके क्या है, सहायता भी शामिल की जाती है। यह टारगेट पोडियम आपकी जो स्कीम है, याद रखना, इसके अंतर्गत विदेशों में ट्रेनिंग देंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए उपकरण उपलब्ध करवाएंगे, प्रशिक्षण शिविर है उसमें भाग लेने के लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही साथ 50,000 रुपये प्रति माह आपके क्या है, एक मासिक सहायता दी जाएगी। फिर इसके बाद में मिशन ओलंपिक आपकी सेल है, यानी मिशन ओलंपिक सेल पूछे या आपसे पूछ ले प्रकोष्ठ आपका क्या है, सेल ही होता है भाई, मिशन ओलंपिक सेल। तो मिशन ओलंपिक सेल एक समर्पित आपका क्या है, आप कहेंगे निकाय है, जो कि जो आपका टॉप योजना के तहत चुने गए एथलीटों की सहायता के लिए बनाया गया है। कि जो टॉप्स स्कीम में जो चुन लिए गए खिलाड़ी हैं, जिसमें संभावना है कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में पदक जीतेगा, तो उसकी संभावनाओं में जितने एथलीट चुने गए थे उनकी सहायता के लिए क्या बनाया गया, मिशन ओलंपिक आपका प्रकोष्ठ या सेल बनाया गया। खेल मंत्रालय की अध्यक्षता आपकी क्या है, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिर्देशक करते हैं। इसकी आपके क्या है, इसकी अध्यक्षता भाई किसकी,
खेल मंत्रालय नहीं है, इसकी अध्यक्षता क्या बोलेंगे इसको, आप कहेंगे मिशन ओलंपिक आपका जो शेल है, मिशन ओलंपिक शेल है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है। यदि इसको एक बार रुकिएगा, एक बार आपको यहीं पे क्लियर कर लेते हैं, इसको आपका क्या है वाइट कर लेते हैं, वाइट करके आप कहेंगे मिशन ओलंपिक आपकी जो शेल है, इसकी अध्यक्षता भारतीय खेल प्राधिकरण के जो महानिदेशक है संजीव प्रधान जी है, वो इसकी आपके क्या है अध्यक्षता करते हैं। इसके आपके क्या है, आपका मिशन ओलंपिक सेल के कुछ कार्य नीचे सूचीबद्ध है। क्या है, टॉप योजना के अंतर्गत चुने गए एथलीटों के लिए अनुकूलित कार्यक्रमों को आपके मंजूरी देना, उनके लिए डाइट का आपका शेड्यूल क्या रहेगा, सुबह 4 बजे आपको उठना है, ट्रेनिंग करनी है, पहले जिम में ट्रेनिंग करिए, फिर आपके कोच के साथ में समय बिताइए, वो सारा सुविधा आपके उपलब्ध कराना, अनुकूलित कार्यक्रमों के लिए वित्तीय वितरण की आपके सिफारिश करना, जैसे आपका ये बताएगा कि आपके इस कोच को इतना पैसा दिया जाना चाहिए, इस उपकरण के लिए इतना पैसा आवंटित किया जाना चाहिए, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुसार एथलीटों की प्रगति का आपका समर्थन करना, निगरानी करना और आपकी क्या है समीक्षा करना, ये आपके किसके कार्य हैं, आप कहेंगे मिशन ओलंपिक आपकी जो कमेटी है, आपका मिशन ओलंपिक जो आपका सेल है उसके कार्य हैं। फिर एथलीटों के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर एक नियमित रिपोर्टिंग संरचना स्थापित करना, जैसे आपका ट्रेनिंग हुई 15 दिन से आपको केंद्र सरकार को ट्रेनिंग प्रेषित करेंगे कि आप इस व्यक्ति ने इतना आपका एथलीट ने कार्य किया है, ऐसा नहीं वहां गए खाना खा रहे हो और मजे कर रहे हो, बालाई नहीं फेंक रहे हो, ऐसा नहीं होता, रिपोर्ट आपकी ऊपर जाती है। एथलीटों की अचानक और अप्रत्याशित आवश्यकता और जरूरतों पर क्या लेना, निर्णय लेना, एथलीटों के साथ उनकी प्रकृति, उनकी आपकी क्या है, आपने कितनी प्रोग्रेस की है, आपको क्या आवश्यकता है, दृष्टिकोण पर नियमित रूप से आपका संवाद करना, उपयुक्त किसी एक या सभी कार्यों को पूरा करने के लिए क्रियान्वयन साझेदार एजेंसियों को आपके क्या है शामिल करना। जैसे लगता है कि इस खिलाड़ी में ज़्यादा ही पोटेंशियल है तो आपके बाहरी एजेंसी को भी इसमें शामिल करते हैं कि इसको और तरीके की ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई जाए। लाभार्थियों के दस्तावेजीकरण, संविदात्मक दायित्वों को आपके सुनिश्चित करना। फिर आपका क्या है, आपका NSDF टॉप्स योजना के अंतर्गत आपका प्रायोजक और वाणिज्य साझेदार मीडिया प्रतिबद्धता आपका क्या है प्रदान किया जाता है। ये आपका मिशन ओलंपिक शेल है, इसके बारे में पूछे तो ये उसके कार्य हैं, याद रखना, और उसका उद्देश्य क्या है। फिर आता है आपका फिट इंडिया अभियान। कौन सा, फिट इंडिया, फिट इंडिया तो हिट इंडिया ऐसा कुछ नारा था, आपको मालूम है। इस अभियान की शुरुआत आपका 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। 29 अगस्त मतलब ये 29 अगस्त आपका किसका, मेजर ध्यानचंद का आपका क्या है जन्मदिन है, जन्म शताब्दी आपका क्या मनाया गया था, इनका भी याद रखिएगा। 29 अगस्त आपका खेल दिवस मनाते हैं। उद्देश्य क्या, देश के नागरिकों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, अपनी नियमित दिनचर्या में कम से कम आधा घंटा योग, प्राणायाम, व्यायाम को शामिल करना, खान पान के स्तर में गुणवत्ता में सुधारना, देसी खाने का सदुपयोग करना। आप मोमोज मत खाइए, आप बाहर जाके पिज़्ज़ा बर्गर मत खाइए, आप बर्गर मत खाइए, तो उससे आप दूर होके आप अपने घर का जो आपका क्या दाल बाटी चूरमा है उसको खाने के लिए ये प्रोत्साहित करता है। देश में स्वास्थ्य स्तर को बढ़ावा देना और देश को तेजी से आपके विकास, क्योंकि WHO ने क्या बोला कि आपके भारत के अंदर प्रत्येक परिवार आपके क्या कर रहा है, प्रत्येक परिवार आपके 50,000 रुपये प्रति वर्ष अपना क्या स्वास्थ्य पे खर्च कर रहा है। यदि वो योग, व्यायाम और उसके घर में शौचालय बन जाए तो इन तीनों चीज़ों से 50,000 रुपये की बचत हो सकती है। जब ये बचत होगी तो सरकारी आपका व्यय कम होगा स्वास्थ्य के ऊपर, जब सरकारी व्यय स्वास्थ्य के ऊपर कम होगा तो आपका जो पैसा बचा हुआ वो अलग जगह इन्वेस्ट होगा, देश अपने आप प्रगति की राह पर चल पड़ेगा। फिट इंडिया मूवमेंट की सक्रियता से जन आंदोलन बनाना, इसे सभी देशवासी अपनाएं और आपका क्या है स्वस्थ बने। अब लाभ क्या होगा भाई, रोजाना आप उठ के योग करोगे तो फिटनेस से दिनचर्या को शामिल कर लो भाई, बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, स्वस्थ समाज का विकास होगा और देश की तरक्की संभव होगी, देश का विकास होगा, देश आपके क्या है ग्रोथ करेगा। फिर आपका आता है खेलो इंडिया, आपका क्या है खेलो इंडिया योजना आती है। और खेलो इंडिया योजना इसका मंत्रालय कौन सा है, तो किशोर विभाग यानी युवा विभाग कह सकते हो भाई, है ना, युवा भी किशोर हैं, आपका खेल मंत्रालय है। शुरू कब की गई, 2018 से। यह निम्नलिखित 3 योजनाओं को सम्मिलित करते हुए योजना प्रारंभ की गई थी। खेलो इंडिया योजना 3 आपके स्कीम हैं, इन तीनों को मर्ज करते हुए आपका वर्ष 2017-18 के अंतर्गत लॉन्च की थी। 3 स्कीम कौन सी है, राजीव खेल अभियान आपका है, दूसरा
शहरी खेल अवसंरचना योजना है, तीसरा राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना है। इन तीनों को मर्ज करके आपकी कौन सी स्कीम लॉन्च की? खेलो इंडिया आपके स्कीम लॉन्च की। इस बार आपसे उद्देश्य पूछ ले भाई, खेलो इंडिया स्कीम के उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य देखो, खेलो इंडिया अकादमी और खेल अकादमियों की स्थापना करना। दूसरा क्या है? फिट इंडिया आंदोलन को आपके क्या देना? फिट इंडिया आंदोलन है, इसको बढ़ावा देना। खेलों के माध्यम से समावेशिता को बढ़ावा देना। स्त्री भी आपके शामिल हो, पुरुष भी शामिल हो, गांव का व्यक्ति भी शामिल हो, शहर का व्यक्ति भी शामिल हो। फिर आपका क्या? दिव्यांग भी शामिल हो, स्वस्थ व्यक्ति भी इसके अंतर्गत शामिल हो। सभी को आपके क्या है? आपको होल प्रोग्रेस के ऊपर ये ध्यान देने की बात करता है। सभी के लिए खेल, स्पोर्ट्स फॉर ऑल, व उत्कृष्टता के लिए खेल को आपका क्या है? बढ़ावा देना। खेल के मैदानों का क्या करना? विकास करना। सामूहिक प्रशिक्षण है, इसको आपका क्या है? बढ़ावा देना सामूहिक प्रशिक्षण को। राज्य स्तरीय खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना करना, यह इस बार आपका प्रश्न पूछा गया था। प्रतिभाओं की पहचान करना और टैलेंट का विकास करना। टैलेंट मिल गया है तो उसका फिर विकास करो भाई। वार्षिक प्रतियोगिताएं आयोजित करवाना। खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन स्कूल के स्तर पर, विश्वविद्यालय के स्तर पर, विंटर गेम, राज्य के स्तर पर वार्षिक खेल। फिर खेल संरचनाओं का आपका क्या करना? विकास करना। इतने सारे उद्देश्य हैं, 4 तो उद्देश्य याद कर लो कम से कम, आपसे पूछेगा। तो खेलो इंडिया आपके क्या है? अकादमी और खेल अकादमियों की स्थापना। फिट इंडिया मूवमेंट है, उसको जन आंदोलन बनाना। खेलों के माध्यम से समावेशिता को बढ़ावा देना। फिर आपका सभी के लिए खेल और उत्कृष्टता के लिए खेल है, इसको बढ़ावा देना। खेल मैदानों का विकास, सामूहिक ट्रेनिंग है, उसको बढ़ावा देना। राज्य स्तरीय खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना करना, प्रतिभा की पहचान करना, टैलेंट का विकास करना, वार्षिक प्रतियोगिता का आयोजन करना। खेलो इंडिया गेम्स स्कूल के स्तर पर, यूनिवर्सिटी के स्तर पर, विंटर गेम्स है गए, ये सारी यूथ गेम्स हो गए। फिर आपके खेल संरचनाओं का क्या करना? विकास करना। इसके बाद में खेलो इंडिया योजना के लिए पात्रता क्या है भाई? खेलो इंडिया योजना के लिए पात्रता है, प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम के लिए आपका 10 से 18 वर्ष की आयु के बीच का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम आपके क्या हो गए, खेलो इंडिया गेम्स में आपके 10 से 18 साल की आयु के बीच का होना चाहिए। इससे लाभ क्या होगा? इस योजना के तहत लाभ क्या क्या मिलेगा भाई? इस योजना के तहत विभिन्न श्रेणी के विशेषाधिकार प्राप्त खेल विधाओं में 8 वर्ष की आयु तक के लिए 5 वर्ष 5 लाख रुपए वार्षिक सहायता। मान लेते हैं कि आपको चयन हो जाता 14 साल की उम्र में, तो 14 साल की उम्र में चयन हुआ तो अगले 8 साल तक आपको भारत सरकार 5-5 लाख रुपए देगी। यानी 8 वर्ष की आयु आपकी बढ़ेगी तब तक आपको 5 लाख रुपए। इस कार्यक्रम के माध्यम से 10 से 18 वर्ष की आयु के लगभग 20 मिलियन बच्चों का राष्ट्रीय शारीरिक स्वास्थ्य अभियान में क्या है? भाग लेना इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक आपका लाभ है। कार्यक्रम पूरी तरीके से बच्चों की शारीरिक फिटनेस पर केंद्रित है, लेकिन यह फिटनेस से संबंधित बीमारी का भी क्या करता है? समर्थन करता है। फिर आपका खेलो इंडिया केंद्रों की बात आती है, क्या आती है? जो खेलो इंडिया आपके केंद्र है इसकी आपकी बात आती है, क्या है भाई? वर्तमान में भारत भर में अधिसूचित खेलो इंडिया केंद्रों की कुल संख्या 960 है, जिनमें से 715 परिचालन आपके क्या है? खेलो इंडिया सेंटर है। राजस्थान में अधिसूचित खेलो इंडिया केंद्र की कुल संख्या आपके कितनी है? 33 है, जिसमें से आपके कितने? 32 परिचालन में है। लेकिन कुल खेल केंद्रों की आपकी संख्या कितनी बताई गई है? 51 बताई गई है। याद रखना, क्योंकि आपके 51 खेल सेंटर होंगे, जिसमें से 33 तो आपके क्या बन चुके हैं, 33 में से 32 तो कार्य कर रहे हैं। ये खेलो इंडिया विशिष्ट प्रशिक्षण के क्या होते हैं? केंद्र होते हैं। एक साइकिलिंग के लिए, एक बास्केटबॉल के लिए, वुशु के लिए, हॉकी व अन्य खेलों की आपके क्या करते हैं? देखरेख करते हैं। इस बार ये प्रश्न पूछा था, कौन कौन से खेल? साइकिलिंग हो गया, बास्केटबॉल हो गया, वुशु हो गया, हॉकी हो गया, और आपके कितने के अंदर? 960 के अंदर। ये प्रश्न इस बार RS 2000 आपका 24 हुआ था, मेंस आपका 23, मेंस 24 में हुआ था। यहां पे ये प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न यह भी पूछा था RS मेंस के अंतर्गत, आपके क्या पूछा था? खेलो इंडिया, क्या क्वेश्चन था? खेलो इंडिया आपके क्या है? खेलो इंडिया आपके योजना, खेलो इंडिया योजना के 10 कार्य क्षेत्र पूछा था। के कार्य क्षेत्र क्या है? कार्य क्षेत्र की बात है, कार्य क्षेत्र। तो आप कहेंगे कार्य क्षेत्रों की संख्या तो है 12, कितनी है? 12। और घटक पूछ ले खेलो इंडिया योजना के घटक कितने हैं? तो घटकों की संख्या है 5। क्या है इस बार RS मेंस में आपके क्या पूछ लिया गया? कार्य क्षेत्र पूछा कि जो 12 कार्य क्षेत्र है उन 12 में से आपको कितने? 12 में से आपको 10 के नाम बताने थे, लेकिन हो सकता है अगले क्वेश्चन आ जाए खेलो इंडिया योजना के घटक बताइए, कौन कौन से घटक है? तो आप क्या तुक्का नहीं मारें, तो मैं घटक आपके सामने लाया
हूं, इस तरफ आपके क्या है घटकों की बात है और इस तरफ आपके क्षेत्रों की बात है, कार्य क्षेत्रों की बात है। इन घटकों के अंतर्गत कौन कौन से कार्य क्षेत्र है ये भी आप देख सकते हो। देखो पहला क्या है, खेल अवसंरचना का निर्माण और उन्नयन, पहला घटक है खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट और आपका क्या है उसका उन्नयन करना, उसका नवोन्मेष करना। इसके अंतर्गत आपका कार्य क्षेत्र क्या है, अवसंरचना का सर्जन और आपके क्या है आपका उन्नयन का उपयोग करना। फिर दूसरा खेल मैदानों का विकास करना, ये पहले घटक में दो आपके कार्य क्षेत्र है। दूसरा क्या है घटक, खेल प्रतियोगिताएं और खेल प्रतिभा, आपका खेल प्रतियोगिताएं और प्रतिभा विकास। इसके अंतर्गत वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं होनी चाहिए, प्रतिभा खोज और विकास के ऊपर ध्यान देना चाहिए और सामुदायिक कोचिंग के विकास किया जाना चाहिए। यह आपका इसका क्या कार्य क्षेत्र है। खेलो इंडिया केंद्र और खेल अकादमी, आपके राज्य स्तर पर खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना, राष्ट्रीय क्षेत्रीय राज्य खेल अकादमियों को क्या देना, सहायता देना। फिर आपका फिट इंडिया मूवमेंट एक घटक है, इसमें बच्चों को शारीरिक रूप से फिटनेस के लिए प्रोत्साहित करना एक कार्य क्षेत्र है। खेलों के माध्यम से समावेशिता को क्या है बढ़ावा देना है। स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, शांति के लिए आपका क्या है खेल है और विकास है। आपका क्या है आपके शांति और विकास के लिए आपका क्या है खेल है। फिर दूसरा ग्रामीण और स्वदेशी आदिवासी खेलों को क्या देना, बढ़ावा देना। दिव्यांग व्यक्तियों के बीच खेलों को क्या देना, बढ़ावा देना। और अंतिम कार्य क्षेत्र है महिलाओं के लिए खेल, ये आपसे पूछ लिया गया, ये आपके आरएस मेंस में पूछा है इस बार, ये आपके आरएस मेंस है, इसके अंतर्गत 2023 वाला है, इसके अंतर्गत पूछा था 12 में से 10 के नाम लिखने थे। ये अभी तक प्रश्न नहीं पूछा है। खेलो इंडिया के घटक पूछा जा सकता है, घटकों को याद कर लेना। खेलो इंडिया के घटक पूछे तो घटकों के नाम याद कर लीजिएगा। इसके बाद में आपके खेलो इंडिया के अंतर्गत आयोजित होने वाली प्रतियोगिता 3 प्रकार की है। कौन सी है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स और आपके क्या है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में बात है। अब आपके कितने हो चुके हैं आयोजित, तो आप कहेंगे 6। खेलो इंडिया, पहला खेलो इंडिया गेम्स आपका 2018 के अंदर दिल्ली में आयोजित हुआ। कहां पर, 2018 में दिल्ली में। दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 में आपका महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। कहां पर, महाराष्ट्र में हुआ। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के अंतर्गत आपका गुवाहाटी में। तो पहला 18 में, दूसरा 19 में, तीसरा आपका 20 में गुवाहाटी असम। चौथा आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स 21 के अंतर्गत हरियाणा में हुआ था। कहां पर, हरियाणा। पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के अंदर मध्य प्रदेश में हुआ। कहां पर, एमपी में हुआ था। और छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 आपके जनवरी 19 जनवरी से 31 जनवरी के मध्य तमिलनाडु के आपके 4 शहरों के अंतर्गत हुआ है। तो आपसे पूछे कितने हो चुके हैं, तो 6 हो चुके हैं, इनके नाम याद कर लेना। फिर अभी जो लेटेस्ट आपका छठा हुआ है उसके बारे में देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आपका कौन सा संस्करण, तो छठा संस्करण। कौन सा भाई, छठा संस्करण है। आयोजन 19 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु के 4 शहर, एक आपका चेन्नई है, एक आपका त्रिची है, एक आपका मुद्रे है, एक आपका कोयम्बटूर है। तो आपके तमिलनाडु के 4 शहर है, मुद्रे, कोयम्बटूर, त्रिची और चेन्नई के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण आयोजित हुआ 19 जनवरी से 31 जनवरी 2024 के अंदर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स तमिलनाडु में 26 खेल थे। आपसे पूछा जा सकता है कितने खेल थे और आपके कुल पदकों की संख्या कितनी थी। 26 खेलों के लिए आपके 933 पदक थे। कितने, 26 खेलों के लिए 933 आपके पदक थे। आपका क्या है, श्रेष्ठ आपका क्या है, इस वर्ष खेलो इंडिया के अंतर्गत इस खेल ने पहली बार आपका पदार्पण किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंतर्गत आपका श्रेष्ठ है, इसको आपके क्या है भाग लिया था, मतलब ये खेल है इसको शामिल किया गया था, कहने का मतलब है। और शिल्बम स्वदेशी मार्शल आर्ट का एक रूप है, एक प्रदर्शन खेल के रूप में आपका प्रदर्शित किया गया था। कौन सा, शिल्बम पूछा जा सकता है, आपका श्वेस पूछा जा सकता है। फिर इसका शुभंकर क्या है, वीरा मंगई है। क्या है इसका शुभंकर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण का आपका कौन सा, छठे संस्करण का, आप कहेंगे छठे संस्करण का शुभंकर कौन है, वीरा मंगई है। क्या है, वीरा मंगई है। रानी वेलू नचियार, जिन्हें प्रेम पूर्वक वीरा मंगई कहा जाता है, एक भारतीय रानी थी जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ इन्होंने युद्ध छेड़ा था। कौन है, वीरा मंगई है। कौन है भाई, वीरा मंगई है, जिसे रानी वेलू नचियार भी कहा जाता है। तो 26 तो खेल थे 933 पदकों के लिए। कोयम्बटूर, मुद्रे, त्रिची, चेन्नई में हुआ था।
इसके बाद कब हुआ, 19 से 31 जनवरी 24 में हुआ। मार्शल आर्ट कौन सा था, सिलबम था। फिर आपका कौन सा है, श्वेस एक खेल है, इस बार शामिल किया गया था। वीरा मंगई इसका क्या है, शुभंकर है, वीरा मंगई शुभंकर है। अब इसके अंतर्गत शीर्ष स्थान किसका रहा है, आप कहेंगे महाराष्ट्र का रहा है। दूसरा स्थान आपका किसका रहा है, आप कहेंगे राजस्थान, आपके तमिलनाडु का रहा है। तीसरा स्थान किसका रहा है, हरियाणा का रहा है। और पांचवा स्थान किसका रहा है, तो आपके राजस्थान का रहा है। 33 17 17 टोटल आपके पदक जीते थे। राजस्थान ने 47 पदक जीते थे। कितने, 47 पदक जीतकर आपके 5वें स्थान के ऊपर रहा है राजस्थान। किसमें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंतर्गत छठे संस्करण में। इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा आपके पदक जीते थे, सबसे ज्यादा पदक आपके कहां पे जीते, सबसे ज्यादा पदक आप कहेंगे 4 गोल्ड मेडल। कितने, 4 गोल्ड मेडल आपके किसने जीते थे, याद रखिएगा युग चेलानी ने। किसने, युग चेलानी, ये उदयपुर का तैराक है भाई, युग चेलानी है। ये तैराकी से संबंधित है। इन्होंने आपके सबसे ज्यादा क्या जीते थे, गोल्ड जीते थे। इसके बारे में याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं। ये आपके सामने क्या है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, आपके खेलो इंडिया कार्यक्रम के बारे में है। क्या है, खेलो इंडिया आपका कार्यक्रम है। उद्देश्य क्या है, वृहद स्तर पर भागीदारी और खेलों में, वृहद स्तर पर भागीदारी और खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करना। इसके आपके 12 कार्य क्षेत्र है। देखो, खेल मैदानों का विकास करना पहला कार्य क्षेत्र है। दूसरा, सामुदायिक कोचिंग विकास आपका क्या है, दूसरा इसका कार्य क्षेत्र है। तीसरा, राष्ट्रीय क्षेत्रीय राज्य खेल आपके शिक्षाविदों को क्या है, सहायता देना, जो कोच होते हैं उनको सहायता। चौथा क्या है, स्कूली विद्यार्थियों को आपके क्या है, शारीरिक आपके क्या है, शिक्षा उपलब्ध करवाना। दिव्यांगों के मध्य खेल संस्कृति को प्रोत्साहन देना। महिलाओं के लिए खेल है। छठा आपका प्रोत्साहन, राज्य स्तरीय खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना करना। 7वां वार्षिक खेल आपका, 8वां वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना। फिर शांति और विकास के लिए क्या है, खेल आपका 9वां है। प्रतिभा खोज और आपका विकास आपके क्या है, खेलो इंडिया का 10वां याद रखना कार्य क्षेत्र है। खेल अवसंरचना और विकास उन्नयन करना, यह इसका 11वां कार्य क्षेत्र है। ग्रामीण और स्वदेशी जनजातीय खेलों को प्रोत्साहन देना, यह इसका 12 कार्य क्षेत्र है। इससे आप समझ सकते हो। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपका क्या है, 2018 से शुरू होता है दिल्ली से। आयु सीमा इसकी 10 से 18 साल है। इसका तीसरा आपका कहाँ पे आयोजन हुआ था, आप कहेंगे एमपी के अंदर चौथा आयोजित हुआ था। फिर यूनिवर्सिटी गेम्स के दौरान सहायता क्या है, इसके अंदर प्रतिवर्ष 1000 बच्चों का चयन होता है। इनको आपके प्रतिभाशाली आपके जो खिलाड़ी है, इनको 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष 8 वर्षों के लिए दिए जाते हैं। नोडल मंत्रालय कौन सा है, मुख्यालय आपके कहाँ पे है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत कवर की गई है। याद रखिएगा, ये सारी चीजें इसमें कवर की गई है। फिर आपका खेलो इंडिया विंटर गेम्स आता है। कौन सा आता है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हुआ था। शुभंकर स्नो लेपर्ड, जिसका नाम आपका सीन ए सी या सान है। प्रथम स्थान पर भारतीय सेना रही थी, द्वितीय स्थान पर कर्नाटक है और तृतीय स्थान पर आपके विंटर गेम में महाराष्ट्र है। भारतीय सेना दूसरे पे कर्नाटक, तीसरे पे आपका महाराष्ट्र है। स्नो लेपर्ड इसका शुभंकर है। वीर मंगई आपका शुभंकर किसका था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ये आयोजित हुए थे, याद रखिएगा। अगला क्या है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 है। पूर्वोत्तर भारत के आपके जो राज्य हैं वहां पे आयोजित हुए थे। असम के अंतर्गत आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के अंदर ये आयोजित हुए थे। ये संस्करण कौन सा, चौथा था। प्रारंभ होता है 17 फरवरी 2024 को। कुल खेल इसमें थे आपके 20। समापन आपका 29 फरवरी को होता है। प्रथम स्थान पर चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आता है। सेकेंड स्थान पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ये भी पंजाब की है। तीसरे स्थान पर गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। तीनों के तीनों पंजाब आपके क्या है, इसके अंदर यूनिवर्सिटी गेम्स के अंतर्गत आपके क्या है, पहला, दूसरा, तृतीय स्थान पर रहता है। तो ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में है। तो इस प्रकार से हमने क्या है, अच्छे से एक एक चीज के बारे में क्या है, एनालिसिस किया। आगे आपका आता अखिल भारतीय खेल परिषद। कौन सी आती है, अखिल भारतीय खेल परिषद के बारे में 19 अक्टूबर, याद रखिएगा 19 अक्टूबर 2015 को इसकी स्थापना होती है। संरचना में अध्यक्ष आपके कौन होता है, राज्य मंत्री स्तर का आपका व्यक्ति इसका अध्यक्ष होता है। मेंबर 4 सांसद होंगे, प्रशिक्षक होंगे, फिर खेल हस्तियां होगी, खेल प्रशासक होगा, आपका साई का महानिर्देशक आपका डीजी होगा, कॉरपोरेट और गैर सरकारी सदस्य भी इसके अंतर्गत होते हैं। तो राज्य मंत्री स्तर का आपका क्या है, मंत्री होगा।
फिर आपके राज्य मंत्री स्तर का एक आपका व्यक्ति जो अध्यक्ष होगा, 4 सांसद हैं, खेल हस्तियां हैं, खेल प्रशिक्षक है, खेल प्रशासक है, भारतीय खेल प्राधिकरण जिसे साई कहते हैं इसका महानिर्देशक है, कॉरपोरेट और गैर सरकारी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इसके कार्य क्या है? कार्य क्या है इसके? अखिल भारतीय खेल परिषद के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में टीम और खिलाड़ियों की भूमिका को बढ़ाना, भारतीय खेल महासंघ के कामकाज में पारदर्शिता लाना, खेल विज्ञान और खेल चिकित्सा को बढ़ावा देना, स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में खेलों को क्या करना? शामिल करना, युवाओं में खेल को क्या बनाना? लोकप्रिय बनाना, आंतरिक अशांति वाले क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देना, महिला एससी एसटी को खेलों में बढ़ावा देना, खेलों में यौन उत्पीड़न को रोकना, देसी खेलों को आपके क्या देना? प्रोत्साहन देना। ये आपके अखिल भारतीय खेल परिषद है, इसके कार्य होते हैं। इसके आपके ये क्या है? सारे के सारे कार्य हैं। तो आज की क्लास के अंतर्गत हमने क्या है? कंप्लीट कर लिया है। आप कहेंगे भारतीय खेल प्राधिकरण कौन सा? भारतीय खेल प्राधिकरण, इसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। भारतीय खेल प्राधिकरण है, इसको हमने पूरा पढ़ा है भाई, भारतीय खेल प्राधिकरण। और साथ ही साथ आपका कौन सा है? अखिल भारतीय ये आपका कंप्लीट हो गया। अगली जो क्लास रहेगी उसके अंतर्गत राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है, उसके बारे में सारी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। तो यहाँ तक हमने अभी तक आपके कितनी क्लासें हो चुकी है? 3 क्लासें हो चुकी है। तीनों क्लासों के नोट्स बना लेना भाई, PDF आपको मैं टेलीग्राम पे डाल ही रहा हूँ। थोड़ा दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर करो ताकि ये मेंस वाले चीज़ें हैं ना, अच्छी तरीके वाली जो चीज़ें अच्छे लोगों के पास में पहुँच सके, इसलिए इतनी हेल्प आप कर सकते हो, दोस्तों के पास पहुँचा सकते हो। साथ ही आप क्या है, इसको लाइक करिएगा। इसमें आपके क्या है, नीचे जाके कमेंट करो कि कैसी चीज़ है, आपको क्या है इसके अंदर डाटा मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ऑथेंटिक मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ें। इस क्लास को देखिएगा, मज़ा आएगा। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।